हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बुक के बारे में कि इस बुक के अंदर है क्या और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओवरव्यू। अब आप बोलोगे कि ओवरव्यू की जरूरत क्यों है हमें? जैसे मान लेते हैं कि हम कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम उस चैप्टर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देनी ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में ओवरव्यू। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे 12 की दो बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है। लेकिन पूरी केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया है तीन में। पहला क्या है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड क्या है हमारे इनऑर्गेनिक, थर्ड क्या है हमारा ऑर्गेनिक। तो हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास 12 में कौन कौन से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कौन कौन से हमारे इनऑर्गेनिक के और कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक के। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर। ठीक है। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कौन सा हमारा? सोल्यूशन। कौन सा हमारा? सोल्यूशन। अब आप बोलोगे कि भैया सोल्यूशन आगे है क्या? सोल्यूशन पूरा बेस है 11 के मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मतलब आपने पास ना 11 चैप्टर फर्स्ट, इसमें पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। तो सोल्यूशन में बेसिक है 11 का मोल कॉन्सेप्ट और कुछ नए नए चीजें हैं जो कि पढ़नी है। ठीक है। मतलब कि इसमें पूरा का पूरा आपका मैथ का पोर्शन आएगा, पूरा पूरा मैथ। और भी मोल कॉन्सेप्ट आएगा, मोलैरिटी आएगा, बहुत कुछ आएगा। ठीक है। इसमें बस दो चीजें नहीं है जो आपको पढ़ने हैं। पहला आपका है ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। दूसरा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्लास 12 में हर साल क्वेश्चन एक आता आता है, किसका है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन से बिजली बनती है और कैसे बिजली से केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होता है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नर्स इक्वेशन, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, सब कुछ बनाने वाले हैं। मतलब ये भी हमारे क्या है? पूरा मैथमेटिकल टर्म से क्या है ना। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब पूरा मैथमेटिक्स पूरा। उसमें आपने जितने पढ़े मोल वोल सब कुछ फॉर्मूला वगैरह वो इसमें आएगी। क्लियर? और इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है हर साल, इसका आता है नर्स इक्वेशन का। हर साल पूछते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी यही है। ठीक है। और इसमें कुछ डायग्राम पूछते हैं और डायग्राम के ऊपर कुछ चीजें जैसे कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये सब पूछेंगे इस बीच। थर्ड हमारा एंड लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स। अब इसका मीनिंग क्या समझो। जैसे कि आपको पता है कि हमने 11 में पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, कब होगा, क्या चीजें डालेंगे, ये सब पता था। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में होगा। वापस समझिए। हमने अब तक पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन इतने हीट पे होगा, इतने प्रेशर पे होगा, इतने रिएक्टेंट पे होगा, समथिंग नहीं पढ़ा था हमने। लेकिन इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में होगा। इसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ, जीरो लाइफ, ये सब पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के इसमें पूरा पूरा डायग्राम आएगा और न्यूमेरिकल आएगा। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं सोल्यूशन का न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रो का न्यूमेरिकल और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन अच्छे होते हैं। बाकी सबका आपको ना कुछ थोड़ी सी पूछ लेगा। देखिए केमिकल काइनेटिक्स से मेजरली आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? न्यूमेरिकल मेजरली, सारे नहीं, मेजरली। क्लियर? नेक्स्ट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री तीन चैप्टर में खत्म है क्लास 12 में। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे चैप्टर हमारे कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बोलोगे भैया भैया फिजिकल में तीन है, इनऑर्गेनिक में दो है, तो भैया बस दो ही चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक में। हाँ, क्लास 12 में इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो चैप्टर है, बाकी सब हमारे कर चुके हैं पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला क्या हमारा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट थे, उनके नाम,
उनके क्या क्या फीचर्स है, मतलब कि कलर, बॉन्ड, ये सब वगैरह। सेम चीज़ हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के, कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनको याद कैसे करें, इनके फीचर्स क्या है, कलर, मेटेलिक बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और इसके अलावा हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक में दो टर्म्स और आती है, मतलब दो एक आती है कंपाउंड, मतलब क्या हमारा K2Cr2O7, एक ये आता है, एक क्या आता है हमारा KMNO4। ये हमारे कुछ दो कंपाउंड है। इसके बारे में आते हैं कि ये कैसे कैसे तैयार होते हैं, इनके तैयार होने के समय पे जब ये बन रहे हैं तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या क्या हो रहा है पूरा इक्वेशन लिख के आती है। तो हमारे लिए डीएनएफ ब्लॉक में पहला तो इनके फीचर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इनके बारे में याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर इनऑर्गेनिक का कौन सा क्लास 12 में, तो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप कितने होते हैं, कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है, क्रिस्टल फ्री थ्योरी सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल टॉपिक है चैप्टर का। कुल मिला के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा कंपाउंड के ऊपर, पूरा कंपाउंड, कि कौन से कंपाउंड होते हैं, कैसे कैसे, सब कुछ वाले हैं। और अगर बताऊं, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें आइसोमर्स भी आ जाते हैं कभी कभार। तो इसके अब हम इसके बारे में हम सब चीजें हम आगे आपके साथ ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और जब भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा 101% मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से, ताकि अगर आपने 11 कुछ नहीं पढ़ी, जो कि 99% बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसमें आपको दिक्कत ना है, वो सब चीज़ें मैं देख लूँगा। कोई दिक्कत हो, आपका भाई है आपके साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा होगा कि फिजिकल में 3 है, इनऑर्गेनिक में 2 है, तो भैया 2 बुक में से 5 चैप्टर है। नहीं, सबसे ज़्यादा चैप्टर तुम्हारे ऑर्गेनिक में। अगर मैं बताऊं कि 12th में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है, तो कौन रखता है, ऑर्गेनिक। मतलब ऑर्गेनिक में क्लास 12 में हमें सिर्फ 10 चैप्टर है, 10 है। 10 में से 5 से हमारे कितने ऑर्गेनिक है, 5, 3 ये हैं, 2 आगे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हेलो एल्कीन है और जो हेलो एरीन है, ये क्या होते हैं, नेचर क्या है, कौन कौन से वो होते हैं, रिएक्शन करने वाले एलिमेंट होते हैं, SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे हम, और सभी सभी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आपने क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पढ़ा था आपने, हाँ पढ़ा था। इसमें आपने कुछ रिएक्शन पढ़े थे, और आपने पढ़ने के बाद बोला कि भैया बहुत ज्यादा रिएक्शन है भैया, 5-6 रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, क्लास 12th में इस एक चैप्टर में ही उस चैप्टर से ज्यादा रिएक्शन है, सिर्फ इसी चैप्टर में, और बाकी समय तो आप पूछो ही मत। कुल मिला के ये 5 भाई हैं, 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के। इन पांचों में इतने रिएक्शन है, इतने रिएक्शन कि आप पागल हो जाओगे। और डरो मत, सबके सभी हम पढ़ाएंगे और भी सिखाएंगे फॉर्मूला, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जो मैं हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे भी रिएक्शन जल्दी याद नहीं होते। तो मैंने कुछ फॉर्मूले निकाले हैं, कुछ मैंने SRC निकाले हैं। अब बोलोगे भैया ये SRC क्या होते हैं? ठीक है, एक मेरा फॉर्मूला है, क्या है, SRC। SRC का मतलब क्या होता है, सूरज राणा कॉन्सेप्ट। क्या होता है, सूरज राणा कॉन्सेप्ट। इसमें मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि याद करने में आसानी से याद हो जाते हैं। प्लस ये सभी कॉन्सेप्ट ज़्यादातर मेरे हैं, और कुछ मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है, तो वही बोलता हूँ। कि मेरे को लगता है कि जो मैं टीचर ने सिखाया वो मेरे से ज़्यादा ही थी, तो रखता हूँ। क्लियर। अब जो SRC है वो हम अपने पूरे जर्नी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिक्कत पता नहीं। और यार ना, मैं कोई सा भी चैप्टर अगर स्टार्ट करूँगा, तो मैं उसका बेसिक 101% बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आया। आपको पढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है।
तो अब पूरे ऑर्गेनिक में हम आज पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, एथर, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इनका पढ़ने वाले हैं कि ये किन किन से रिएक्शन होके क्या बनाती है और क्या क्या चीजें रिएक्शन होके ये बनते हैं। कोई चैप्टर में ये बना लो, कुछ नहीं, ठीक है। और यार ना, इनमें चैप्टर कुछ ज्यादा, इसमें ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही रिएक्शन वाली होती है, तो काफी लेंथी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अमाइन। अब हम पढ़ने वाले हैं अमाइन के बारे में। सेम चीज यहाँ पर अमाइन के बारे में हम सेम पढ़ने वाले हैं कि 1 अमाइन, 2 अमाइन, 3 अमाइन क्या होते हैं, अमाइन किससे रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, क्या चीज रिएक्ट करके अमाइन बनाएंगे, सब चीज पहले ऑर्गेनिक में, ठीक है। लास्ट हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ये हमने अगर कोई यहाँ पे पीसीबी का बच्चा है तो आपने 11 के बायो में पढ़ा होगा, 11 का चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ये हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री में से पढ़ते हैं, क्योंकि रखना फिजिक्स निकली है, फिजिक्स से निकला है मैथ, और बायो से निकला है केमिस्ट्री। तो कुछ कुछ इंटरलिंक है बायो केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर, मेजरली स्ट्रक्चर और लिंकेज पढ़ने वाले हैं कुछ हम, और कुछ कुछ बेसिकली इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और कुछ डायग्राम बनाने सीखेंगे हम, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बायो वाले बच्चों के लिए वरदान है। क्या है, वरदान। और मैथ वाले बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे रटने वाली चीज़ है, ठीक है। और केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत तो बायो आएगी आएगी जो आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 10 चैप्टर है जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12, ठीक है। दिक्कत किसी को, अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो वीडियो सबसे पहले कर दूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं सबसे पहले कराऊंगा फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। और फिजिकल में सबसे पहले मैं कराऊंगा बेसिक बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको शायद आता या ना आता हो, लेकिन मैं कराऊंगा, मैं करते हुए है। सेकेंड, जब मैं कराऊंगा ऑर्गेनिक, मैं पहले कराऊंगा पूरा नोमेनक्लेचर, तो विदाउट नोमेनक्लेचर आप ऑर्गेनिक में फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन जो दिक्कत मुझे हुई है वो आपको ना हो, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है। अब बोल के भैया भैया एग्जाम में वेटेज कितनी है, तो आपका भाई आपके लाया है। आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब कि एग्जाम से पहले चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या है। सोल्यूशन क्या आएंगे, 7 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना आएगा, 9 नंबर का। केमिकल काइनेटिक्स कितना आएगा, 7 नंबर का आएगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वो 3 मार्क्स की आएगी। और बाकी जो है ये इसमें क्या है, ऑर्गेनिक, ठीक है। आप देख सकते हो कि फिजिकल के नंबर ज़्यादा है, तो उसमें क्या आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट आएगी न्यूमेरिकल। 101% न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, जब कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल का न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे 1 नंबर से फेल हो आते हैं, तो 9 मार्क्स का है। तो यकीन कीजिए, फिजिकल से जो भी मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हो सकता है कि वैल्यू अलग हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में। मुझे 12th पढ़ाने का कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम। मतलब जब मैं जे की तैयारी कर रहा था उस टाइम से मैं 12 पढ़ा था मैं। हम्म? तो मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्ट छप के आते आते आपको पता ही है, तो कुछ चेंज नहीं होते। इसमें तो कम से कम वैल्यू चेंज होती है, तो कुछ चेंज नहीं होता। और फिजिक और ऑर्गेनिक का तो रिएक्शन हाय, इतने रिएक्शन है कि आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रिएक्शन कहाँ लगेगा। जिसको भी अगर क्लास 11 में फिजिकल ऑर्गेनिक से और फिजिकल केमिस्ट्री से प्यार नहीं है, ऑर्गेनिक से प्यार थी, आप बोलोगे भैया भैया ऑर्गेनिक तो बहुत लंबी है, मुझे तो फिजिकल से प्यार है, आप क्या पढ़ाते हो। हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सही, तो पेपर में आए। मेरा बस अभी का टारगेट है तुम्हारे 12th में अच्छे नंबर लाना। फिर मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11 को, ठीक है। और क्लास 12 के बाद
जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल। एडवांस का मतलब है कि हम जेई नीट लेवल पढ़ेंगे। यकीन कीजिए जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसमें मैं बोर्ड के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन मैं डाल दूंगा आपके आगे प्रैक्टिस बने। ठीक है, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो नीट जेई से मैच हो जाएंगे, पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरा भी टारगेट है भी उसको पढ़ाना। इनका बेसिक कमजोर है क्योंकि नीट जेई में थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा टारगेट है अभी बस बोर्ड में अच्छे नहीं आ रहा, बोर्ड में आ जाएंगे आप सीटी आराम से निकाल लोगे, लेकिन मानिए। ठीक है, ये कुछ वेटेज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से भी कुछ चैप्टर है जिसमें आपके कोई नंबर कटने चाहिए नहीं। पहला केमिकल काइनेटिक्स, आसान चैप्टर है, कोई कटेगा नहीं। सेकेंड डीएनए ब्लॉक। थर्ड बायोमोलिक्यूल। आप लोग भैया भैया बायोमोलिक्यूल तो बायो चैप्टर है, लेकिन बायो के जैसे बायो के एग्जाम में पूरा सेम चीज छप के आता है, फिर बायोमोलिक्यूल में सबसे छप के आएगा। ठीक है, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कोई चीज करने का सवाल ही नहीं उठता। बाकी इनमें तुम कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक कर दोगे, लेकिन ये दोनों भी आसान है। इनके अलावा, इन 5 के अलावा तुम्हारे सब में थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस है। जैसे कि इसमें अगर किस्सा फील्ड थ्योरी आ गया जो कि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, तो फिर गलती हो जाएगी। बाकी ऑर्गेनिक में रिएक्शन, आप रिएक्शन तो मान लो कि सोच से जाता है, आप आप तो याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने बस पढ़ा कि क्लास 12 के केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।